Jai Hind all my dear students. So today we are moving to the next topic of this chapter, that is oogenesis. इससे पहले हमने किसके बारे में डिस्कस करा था? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ा था, राइट? सो स्पर्मेटोजेनेसिस इट अकर्स इन द मेल, oogenesis इट अकर्स इन द फीमेल. तो oogenesis में जो इवेंट्स होंगे वो हम समझेंगे, ठीक है. इससे पहले oogenesis से पहले हम लोग ये बेसिक चीज़ अब हमें जाननी जरूरी है. तो इन कंपैरिजन टू if we compare oogenesis with spermatogenesis, oogenesis is more complex, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इस स्पर्मेटोजेनेसिस के कंपैरिजन में. चलो देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको oogenesis को. सो oogenesis सबसे पहले क्या है ये? इट इज़ ए डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, राइट. एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है, मैं बताऊंगा बीच में, ठीक है, क्यों ये डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है. फिर इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है ना. ये कब स्टार्ट होगा? ये कब स्टार्ट हो जाता है? ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में, फर्स्ट मंथ ऑफ गेस्टेशन, ठीक है. पहले जो फर्स्ट मंथ होगा गेस्टेशन का फीटस के, जो फीमेल फीटस है, जो गेस्टेशन होता है वो टोटल 9 मंथ्स का होता है, ठीक है. गेस्टेशन जो होगा वो 9 मंथ्स का होता है. और जो फीटस है उसका जो पहला मंथ जो होगा, ठीक है ना, पहला मंथ जो होगा एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तब हमें कुछ फॉलिकल्स देखने को मिलेंगी. कितनी फॉलिकल्स होंगी? नियरली 700 फॉलिकल्स, ठीक है. कितनी फॉलिकल्स होंगी? फॉलिकल्स का मतलब कुछ थैलियाँ, ठीक है, कुछ थैली होती है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर? फॉलिकल्स कहते हैं. फिर सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, जो सेकेंड मंथ होगा एम्ब्रियोनिक लाइफ में, ठीक है, उसमें कितनी फॉलिकल्स वो इंक्रीज हो जाएंगी, वो नंबर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई होगा, वो कितने हो जाएंगी? 6 लाख, ठीक है, वो कितनी हो जाएंगी? वो 6 लाख हो जाएंगी. फिर 5 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, 5 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, तब कितनी हो जाएंगी? ये 7 मिलियन, ठीक, कितनी हो जाएंगी? ये 7 मिलियन फॉलिकल्स हो जाएंगी. ये बिफोर बर्थ वाली ही कंडीशन मैंने आपको अभी तक बताई है. यहाँ पर बिफोर बर्थ फीमेल फीटस के अंदर ये फॉलिकल्स इंक्रीज है, मतलब पहले ही फॉर्म हो रही है, ठीक है, पहले ही इसमें फॉर्म हो रही है यहाँ पर. फिर एक कंडीशन है, ठीक है, एक कंडीशन है यहाँ पर एट्रेसिया. एट्रेसिया का मतलब क्या होगा? फॉलिकल श्रिंक होने लग जाएंगी, ठीक है, फॉलिकल श्रिंक होने लग जाएंगी. तो यहाँ पर अभी तक हमने क्या देखा कि भाई जो पहला मंथ है गेस्टेशन का, उसमें जो फीमेल फीटस है उसमें फॉलिकल्स का नंबर कितना होगा? नियरली 700 फॉलिकल्स होंगी, 1700, ठीक है, 1700 फॉलिकल्स होंगी. फिर सेकेंड मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में कितनी होंगी? ये नियरली 6 लाख, ठीक है, ये 6 लाख हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएगा उनका नंबर. फिर 5 मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, ठीक है, 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ, दे विल इंक्रीज देयर नंबर अप टू 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियन. आफ्टर दैट ए कंडीशन will be seen that is known as atresia, that is shrinking of the follicles. तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी जब फॉलिकल्स क्या हो जाएंगी? श्रिंक हो जाएंगी. फिर एट बर्थ इट्स ओवरी हैव, ठीक है, ओवरी हैव 2 मिलियन फॉलिकल्स, ठीक. तो उसकी जो ओवरी होगी किसकी? फीटस की. फीटस की ओवरी में क्या देखने को मिलेगा हमें? 2 मिलियन फॉलिकल्स, क्योंकि ये एट्रेसिया वाली कंडीशंस हैं. एट्रेसिया वाली कंडीशन या फॉलिकल्स क्या हो गए? ये श्रिंक हो गए, ठीक है, श्रिंक हो गए, ये और कम होते चले गए, ठीक. फिर टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक आते आते कितने यहाँ पर बचेंगे? 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स लेफ्ट. प्यूबर्टी के टाइम तक कितने फॉलिकल्स बचेंगे? 60,000 से 80,000, ठीक है, 60,000 से 80,000. फिर उसके बाद कितने बच जाएंगे? ये 500 फॉलिकल्स, ठीक है, 500 फॉलिकल्स बच जाएंगे 500 फॉलिकल्स. और फिर उसी में से ही क्या होगा? डेवलपमेंट होगा. उन्हीं 500 फॉलिकल में से एक फॉलिकल ऐसा होगा जो कि एग के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ये बात आपको समझनी जरूरी है. ये फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बता रखा है, ये प्लीज़ इसको समझना जरूरी है, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है. ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि भी पहले फॉलिकल्स
का नंबर था 1700 बिफोर बर्थ, ठीक है। सेकेंड मंथ में क्या हुआ, 6 लाख हो गया, ठीक है। इट इंक्रीज द नंबर 6 लाख। फिफ्थ मंथ में क्या होगा यहाँ पर 7 मिलियन, ठीक है। 7 मिलियन हुआ फिफ्थ मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में। फिर एक कंडीशन क्रिएट हुई यहाँ पर एट्रेसिया, ठीक है। यहाँ पर फॉलिकल श्रिंक हो गई और बर्थ के टाइम पर एट बर्थ इट्स ओवरी हैव 2 मिलियन फॉलिकल्स, यानी कि बर्थ के बाद कोई और फॉलिकल्स जो नई फॉलिकल होंगी वो नहीं बनेगी। बिफोर बर्थ ही फॉलिकल्स बन चुकी होती हैं, ठीक है। बिफोर बर्थ ही फॉलिकल्स का क्या होता है, बन चुकी होती हैं, ठीक। टिल प्यूबर्टी के टाइम तक, प्यूबर्टी का मतलब क्या होगा कि भाई कितनी एज होगी, 12 to 14 ईयर्स फीमेल के अंदर, ठीक है। तो कितनी फॉलिकल्स बची रहेंगी यहाँ पर 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स बच जाएंगी। फिर उसी में से ही क्या होगा यहाँ पर 500 प्राइमरी फॉलिकल्स बची उसमें से ही, और उसी में से ही क्या होगा एक एग का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। एक एग का डेवलपमेंट हो जाएगा। क्लियर, अभी आप इतनी बात समझो। फिर इसके अलावा इसमें जो इवेंट है, ठीक है ना, इवेंट है क्या है यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल जो है शुरू में मैंने बताया था आपको, जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हुआ। प्राइमरी फॉलिकल्स इट विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड इट विल फॉर्म द गैमीट मदर सेल्स oogonia। ये कैसे होंगी, ये डिप्लॉयड होंगी। तो ये कैसी थी, मल्टीप्लिकेटिव फेज थी, अपना नंबर इसने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करा। माइटोटिक डिवीजन हुआ यहाँ पर, क्या हुआ यहाँ पर माइटोटिक डिवीजन हुआ, oogonia, ठीक है ना। oogonia हुआ, गैमीट मदर सेल कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको हम लोग, गैमीट मदर सेल्स, oogonia। क्लियर। फिर उसके बाद में ग्रोथ फेज में क्या हुआ, इसने साइज को अपना इंक्रीज कर लिया, ठीक है ना। अभी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ग्रोथ फेज में माइटोसिस ही हुआ है, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर माइटोसिस ही हुआ है, तो इसने अपने साइज को बढ़ा लिया, ठीक। नाउ इट विल कॉल्ड एज द प्राइमरी oocyte, ठीक है। प्राइमरी oocyte है, ये क्या होगी, ये लार्ज सेल है, ये कैसे एक बड़ी सेल है, अपने साइज को इसने इंक्रीज कर लिया है, ठीक है ना, साइज को अपना इंक्रीज कर लिया। फिर अब जो प्राइमरी oocyte है, ठीक, प्राइमरी oocyte है, फिर ये क्या हुआ, इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट हुआ, ठीक है। प्राइमरी oocyte इट विल अंडरगो मियोसिस, इट विल फॉर्म 2 सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज, ठीक है। तो एक ये छोटी सेल बन गई, ठीक है, छोटी सेल बन गई, फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है, फर्स्ट पोलर बॉडी, ये छोटी सेल यहाँ पर बन गई, और दूसरी यहाँ पर सेकेंडरी oocyte, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पर मियोसिस हुआ, ठीक है, मियोसिस हुआ तो क्या बना, ये सेकेंडरी oocyte, ठीक। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है, यहाँ पर मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं, तो मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में और कौन सी स्टेज में, डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाती है। प्लीज इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। प्राइमरी oocyte है, एक लार्ज सेल है, उसके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद जो 2 सेल बनी, 2 सेल अनइक्वल साइज की बनी। जो सेकेंडरी oocyte है उसके अंदर पूरा साइटोप्लाज्म आ गया, ठीक है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं है। और जो सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte जो बना वो क्या यहाँ पर अरेस्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हुआ यहाँ पर, इट विल अरेस्ट, ठीक है, इट विल अरेस्ट, क्या हो जाएगा, ये अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, इट विल अरेस्ट इन द, ठीक है, इट विल अरेस्ट, जो क्या हुआ यहाँ पर, जो यहाँ पे बताया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हुआ यहाँ पर, इट विल अरेस्ट इन द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। क्लियर, समझ में आई बात। फिर क्या हुआ यहाँ पर, जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte के बाद जो सेकेंडरी oocyte है, इसमें क्या हुआ यहाँ पर मियोसिस 2, ठीक है। सेकेंडरी oocyte में क्या हुआ यहाँ पर मियोसिस 2 हमें देखने को मिलेगा। व्हेन द एग इज रिलीज्ड, एग कब रिलीज होगा, ओवुलेशन के टाइम पर एग रिलीज होगा। एग कब रिलीज होगा, ओवुलेशन के टाइम पर एग रिलीज होगा। तो उससे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक पोलर बॉडी और एक ये सेल, ठीक है ना, एक ये एग, ठीक है। इसको हम ooted कहते हैं, ओवा कहते हैं, या फिर एग कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं हम लोग, सेकेंडरी oocyte, व्हेन द एग इज रिलीज्ड, और ये होगा मियोसिस, ठीक है। तो यानी कि ये कब कंप्लीट होगा, जब फर्टिलाइजेशन का टाइम होगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम में जब स्पर्म किससे फ्यूज कर जाएगा,
ठीक है। स्पर्म क्या करेगा, इससे फ्यूज़ कर जाएगा, तब ये जाके कंप्लीट होगा, अदरवाइज इट विल रिमेन अरेस्टेड। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर। तो ये हमने अभी तक, ये बेसिक्स है अभी, ठीक है, बेसिक्स है। अभी तक हमने कोई बुक वाला भी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा, क्या लिखा है क्या नहीं पढ़ा, ठीक है, क्या है उसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि भाई जो बुक में क्या बता रखा है उन्होंने, ठीक है, बुक में जो भी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, oogenesis, oogenesis जो है आपका द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis। ऐसा प्रोसेस, ठीक है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगा मैच्योर फीमेल गैमीट का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, oogenesis कहते हैं, क्लियर। इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, और ये कब हमें देखने को मिल रहा है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में हमें देखने को ये हमें मिल रहा है। फिर जो गैमीट मदर सेल है, ठीक है, गैमीट मदर सेल्स oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी। जो गैमीट मदर सेल्स है oogonia, वो फॉर्म होंगी हर एक फीटल ओवरी के अंदर, ठीक। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड एडेड आफ्टर बर्थ। समझ में आया आपको कि भी और oogonia बर्थ के बाद नहीं ऐड होंगी, ठीक है। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर द बर्थ, क्लियर। नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड एंड आर एडेड आफ्टर द बर्थ। सेल्स स्टार्ट्स डिवीजन, डिवीजन स्टार्ट हुआ यहाँ पर, एंड एंटर्स इनटू प्रोफेज फर्स्ट। किस में एंट्री होगी इसकी, प्रोफेज फर्स्ट में होगी इसकी एंट्री, ऑफ द मियोटिक डिवीजन, एंड गेट्स टेम्परली अरेस्टेड एट दैट स्टेज इज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte। और वो कहाँ जाके अरेस्टेड होगी, वो कौन सी स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट में, ठीक है ना, प्रोफेज फर्स्ट में वो अरेस्ट हो गई वो, ठीक है, प्रोफेज फर्स्ट में वो अरेस्ट हो गई, क्लियर, समझ में आया आपको, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्स स्टार्ट डिवीजन एंड एंटर्स इनटू प्रोफेज फर्स्ट ऑफ द मियोटिक डिवीजन्स एंड टेम्परेली गेट अरेस्टेड एट दैट स्टेज कॉल्ड द प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो ये अरेस्ट हो गई। अब अरेस्ट कौन सी स्टेज में, प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन स्टेज में। जब माइटोसिस और मियोसिस पढ़ते हैं, मियोसिस में भी फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होती हैं, और प्रोफेज फर्स्ट में भी कौन कौन सी होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, आया ध्यान। तो उसी में क्या होगी, ये अरेस्ट हो जाती है, क्लियर। फिर उसके बाद each primary oocyte surrounded by a layer of granulosa cells, ठीक है, follicular cells, ठीक है। each primary oocyte किससे सराउंडेड होगी, वो सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड और कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, और उसको क्या कहेंगे हम लोग, प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे। क्या कहेंगे हम उसको, प्राइमरी फॉलिकल्स कहेंगे। क्या लिखा है यहाँ पर, ईच प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स एंड आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल, क्लियर। फॉलिकल्स डीजेनरेट ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू प्यूबर्टी। और फॉलिकल्स मैंने आपको बताया था, फॉलिकल्स क्या होंगे, वो डीजेनरेट होने लगे कब, ड्यूरिंग द फेज फ्रॉम बर्थ टू द प्यूबर्टी, क्लियर। At puberty, only 60,000 to 80,000 primary follicles are left in each ovary। तो प्यूबर्टी के टाइम पर कितनी फॉलिकल्स रह जाएंगी यहाँ पर, 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स कहाँ पे रह जाएंगी, वो ओवरी के अंदर रह जाएंगे, क्लियर। चलिए फिर primary follicles get surrounded by more layer of granulosa cells and a new theca, theca का मतलब layer, and are called secondary follicles।
तो प्राइमरी फॉलिकल्स है उसके पास सराउंडेड किससे हो जाएगी, और ग्रेनुलोसल लेयर की सेल्स बन जाएंगी, ठीक, ग्रेनुलोस सेल्स की लेयर बन जाएंगी एंड ए न्यू थीका, ठीक, और उसके बाद एक नई थीका डेवलप हो जाएगी और उसको क्या कह देंगे हम लोग, सेकेंडरी फॉलिकल्स कह देंगे, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, फिर वो टर्सरी फॉलिकल, फॉलिकल का मतलब थैलियाँ, फॉलिकल्स का मतलब क्या होता है, थैलियाँ, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, और वहाँ पर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी हमें देखने को मिलेगी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एंट्रम, ANTRUM। The theca layer is organized into an inner theca interna and outer theca externa। जो थीका लेयर है वो ऑर्गेनाइज्ड होगी अपने आप को, एक बाहर की तरफ है, एक अंदर की तरफ है, इनर थीका इंटरना, और एक बाहर की तरफ हमें देखने को मिल रही है। फिर एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल, क्या लिखा है यहाँ पर, एट दिस स्टेज जो प्राइमरी oocyte है विद इन द टर्सरी फॉलिकल ग्रोज इन साइज, वो क्या होगी, अपने साइज को बढ़ा लेगी, क्या कर लेगी, वो बढ़ा लेगी। क्लियर? एट दिस स्टेज द प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल्स ग्रोज इन साइज, अपने साइज को बढ़ा लेगी एंड कंप्लीट इट्स फर्स्ट म्योटिक डिवीजन, और उसका पहला म्योटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना, उसका पहला क्या हो जाएगा, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट देखने को मिलेगा, फर्स्ट म्योटिक डिवीजन। इट इज अनइक्वल, ठीक है, इट इज अनइक्वल डिवीजन, वो कैसा होगा यहाँ पर, अनइक्वल डिवीजन होगा, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मियोसिस हुआ, मियोसिस के बाद हमें एक बड़ी सेल मिली सेकेंडरी oocyte और एक टिनी पोलर बॉडी। टिनी पोलर बॉडी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, जो सेकेंडरी oocyte है उसके पास हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलेगा। और याद रखना आप, ठीक है, जो मदर से फीटस में जो जाता है वो साइटोप्लाज्म वो मदर से ही जाता है, मदर ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड साइटोप्लाज्म टू द फीटस, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होगा वो कौन कंट्रीब्यूट करेगा, वो मदर कंट्रीब्यूट करेगी, किसको, फीटस को। सेकेंडरी oocyte रिटेन्स बल्क्स ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म ऑफ द प्राइमरी oocyte। क्लियर? फिर टर्सरी फॉलिकल्स फर्दर चेंजेस इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। जो टर्सरी फॉलिकल है वो फर्दर किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है ना, मैच्योर फॉलिकल, और क्या कहते हैं उसको हम लोग, ग्राफियन फॉलिकल में वो कन्वर्ट हो रहा है। द टर्सरी फॉलिकल फर्दर चेंजेस इनटू द मैच्योर फॉलिकल और द ग्राफियन फॉलिकल, ठीक। फिर सेकेंडरी oocyte फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन कॉल्ड द जोना पेलुसिडा। जो सेकेंडरी oocyte है वो क्या बना देगी, नई मेम्ब्रेन को तैयार कर देगी, वो नई मेम्ब्रेन को तैयार कर देगी, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जोना पेलुसिडा, ठीक है, जोना पेलुसिडा कहते हैं उसको। फिर ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी, जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगी, ग्राफियन फॉलिकल क्या हो जाएगी, वो रप्चर हो जाएगी और वहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा, सेकेंडरी oocyte या ओवम, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, और अगर ज़्यादा सही करेक्ट कहें तो सेकेंडरी oocyte ही कहा जाता है, ठीक है ना, लेकिन जो एक किताब में लिखा हुआ ये हमें मानना पड़ेगा, लेकिन मोर अप्रोप्रिएटली सेकेंडरी oocyte ही बोला जाता है। तो ग्राफियन फॉलिकल नाउ रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte ओवम फ्रॉम द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, ग्राफियन फॉलिकल है, ठीक, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, सेकेंडरी oocyte को बाहर कर दिया गया, बाहर रिलीज कर दिया गया, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, ओवुलेशन कहते हैं, ठीक है ना, ओवुलेशन कहते हैं। तो ये हमने समझा यहाँ पर oogenesis के बारे में, जो oogenesis है, ठीक है, oogenesis के बारे में हमने समझा अभी क्या क्या इसमें हमने इवेंट होते हैं। क्लियर? तो एक बार हम इसका और डायग्राम भी देखेंगे, ठीक है, डायग्राम भी देख के इसको अभी समझते हैं कि किस तरीके से और होगा ये।